बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने शेख हसीना और उनके परिवार के खिलाफ रूपपुर परमाणु संयंत्र में $5 अरब के गबन के आरोपों की जांच अब शुरू कर दी है। आरोप यह है कि शेख हसीना, उनके बेटे सजीब वाजिद रॉय और उनकी भतीजी ट्यूलिप सिद्दीकी ने परमाणु संयंत्र में बड़ा गबन किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हालात जगजाहिर हैं। बीते अगस्त शेख हसीना के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार के तख्ता पलट के बाद से कट्टरपंथियों का बोलबाला है। कहने को यहाँ नोबेल पाने वाले मोहम्मद यूनुस सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन लगातार खुलेआम हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के नरसंहार ने मौजूदा हुक्मरानों की असलियत उजागर कर दी है। तो कट्टरपंथियों के इशारों पर चल रही यूनुस सरकार अब उन लोगों को भी निशाने पर लेने लगी है जिन्होंने कभी कट्टरपंथ के खिलाफ सख्ती से काम किया था। वो कोई और नहीं बल्कि खुद शेख हसीना थी, जिनके खिलाफ यूनुस सरकार बुरी तरह पीछे पड़ गई है, जिसने अपनी पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ एक और एक्शन लिया है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार का नया पैंतरा, हसीना के खिलाफ एक और जांच। जमहूरियत को कुचलकर सत्ता में आने के साथ ही शेख हसीना को टारगेट करने वाले मोहम्मद यूनुस की सरकार ने नया पैंतरा चला है। पहले बड़ी तादाद में मुकदमेबाजी, फिर भारत से प्रत्यार्पण की औपचारिक मांग के बाद अब बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला खोला गया है, जिसके लिए जांच शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के खिलाफ मोहम्मद यूनुस की सरकार ने रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर जांच शुरू की है, जिसमें पूर्व पीएम के परिजन भी घेरे में हैं। आरोप है कि इनमें $5 अरब की कथित गबन हुई है, जिसे मलेशियाई खाते में डालने की बात कही जा रही है। शेख हसीना के खिलाफ भ्रष्टाचार का ये मामला बांग्लादेश की एक हाई कोर्ट के ठीक 2 दिन पहले दिए गए फैसले के बाद शुरू हुआ है, जिसमें अदालत ने भ्रष्टाचार विरोधी आयोग से मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर सवाल पूछे थे, जिसके बाद से आनन फानन में जांच शुरू की गई। तो वहीं जिस रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर यूनुस सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ जांच बिठाई है, वो बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि राजधानी ढाका से 160 पश्चिम में स्थित है, जिसे रूसी सरकारी एजेंसी रोसातोम बनवा रही है, जिसमें कुछ भारतीय कंपनियां भी जुड़ी हुई हैं। साफ है, शेख हसीना के खिलाफ भ्रष्टाचार का ये मामला तब बनाया गया जब उनके खिलाफ पहले ही कई मामले चल रहे हैं, जहां ठीक एक दिन पहले भारत से उनके प्रत्यार्पण की औपचारिक मांग भी की गई है। ऐसे में यूनुस सरकार की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है कि कहीं ये सब बांग्लादेश की कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बड़ा हादसा, पुलिस कैंप में लगी भीषण आग। घटना से इलाके में हड़कंप, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 150 फीट गहरी खाई में गिरी सेना की गाड़ी, 5 जवान शहीद, कई घायल। ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस में भीषण आग, धू धू कर जली बस। गनीमत रही कि बस में बैठी नहीं थी कोई सवारी। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची का रेस्क्यू जारी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। 30 घंटे बाद भी बोरवेल से नहीं निकाली जा सकी चेतना। अब भी 120 फीट नीचे फंसी। पाइपिंग मशीन के जरिए गड्ढा खोदकर रेस्क्यू प्रयास किया जा रहा है। सोमवार को बोरवेल में गिरी थी मासूम। उत्तराखंड के चमोली में नदी किनारे फंसे 2 पर्यटक, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के धार में चलती कार में लगी आग, दर्दनाक हादसे में ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत। यूपी के बरेली में बच्चों से भरी स्कूल वैन सड़क किनारे पलटी। हादसे में 8 बच्चों को चोटें आई। राहगीरों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से हैरान करने वाली तस्वीर, एक युवक की दबंगों ने बेरहमी से पिटाई की। पुलिस वीडियो वायरल का संज्ञान ले चुकी है, आरोपियों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर से नाबालिग छात्र के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। एक नाबालिग छात्र के साथ 2 नाबालिग मारपीट करते नजर आए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ
मामला दर्ज किया है। लखीमपुर खीरी में गुरुद्वारे में सेक्रेटरी पर जानलेवा हमले में सेक्रेटरी बाल बाल बचा। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देश के कई राज्यों में बदले गए राज्यपाल जनरल वीके सिंह को मिजोरम की जिम्मेदारी। अजय कुमार भल्ला बने मणिपुर के राज्यपाल। केरल से बिहार भेजे गए आरिफ मोहम्मद खान, राजेंद्र आर्लेकर को केरल की कमान। अंबेडकर के अपमान को लेकर बीजेपी ने कई मुख्यमंत्रियों का कांग्रेस पर हमला। योगी फडणवीस, मोहन यादव ने संभाला मोर्चा। धामी और हेमंता का भी अटैक, कांग्रेस पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर उठाया सवाल। बोले वो वोट के लिए बाबा साहब की बात कर रही है कांग्रेस। नेहरू जी ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सदैव उनके इस बात का विरोध किया, उनके साथ व्यवहार भी गलत किया। कांग्रेस हमेशा दो मुहा रोल अदा करती है। दिल्ली में एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक आज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर होगी बैठक। अंबेडकर विवाद समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। खजुराहो में करेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी की स्मृति में स्टैंप और सिक्का भी जारी करेंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आज। 100वीं जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। सदैव अटल पर जाकर पीएम मोदी श्रद्धांजलि भी देंगे। क्रिसमस डे से पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। बोले इस देश में रहने वाले ईसाई और मुस्लिम भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। दिल्ली बीजेपी की संकल्प समिति की आखिरी बैठक संपन्न। चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक रामवीर बिदूड़ी का बयान। जन आकांक्षाओं का प्रतीक होगा संकल्प पत्र, जल्द बीजेपी जारी करेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया बयानवीर। बोले सपा का मुस्लिम वोट बैंक खिसक गया, जिसे बचाने के लिए बयानवीर बन रहे हैं अखिलेश। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को दी चेतावनी। बोले जनप्रतिनिधियों और जनता नहीं सुन रहे भ्रष्ट अधिकारी, निरंकुश अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से पहले सीएम धामी ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। 3 नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। बोले नए कानून देश को नई दिशा देने का काम करेंगे। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने योगी सरकार को दी धमकी। कहा पीलीभीत एनकाउंटर का बदला लेंगे, महाकुंभ को बनाएंगे निशाना। धमकी के बाद अब सरकार एक्शन में है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा के मामले में आज 7 आरोपियों की गिरफ्तारी। अब तक पकड़े